हेलो बेटा एंड वेलकम टू वंस अगेन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास हैं वो क्या होंगी। हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए अभी ड्राइव की थी और जीरो ऑर्डर के लिए भी ड्राइव की थी। अब लोगों ने जो है दोनों के केस में जो है हाफ लाइफ भी कैलकुलेट किया था। आप लोगों ने निकाला था कि अगर आपके पास जीरो ऑर्डर है तो उसके लिए जो टी हाफ वो क्या आएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट बाय में 2k सॉरी, और जो टी हाफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो हमने प्रूव किया था कि ये इंडिपेंडेंट होता ऑन द कंसंट्रेशन। वो क्या आता है 0.693 बाय में के। तो अब हमें क्या करना है, जो रेट लॉ है या रेट कांस्टेंट है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो, उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे इस बात को समझ लें। बेटा मैंने आपको शुरुआत में भी ये बात बताई थी कि आप लोग जो है रेट लॉ को या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बिना एक्सपेरिमेंट किए जज नहीं कर सकते हैं कि इस रिएक्शंस का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, उस जो हमने ड्राइव किया ना उन्हीं को यूज करते हुए कुछ ऐसे मेथड सोचेंगे जिनकी सहायता से हम लोग जो है अप्रोक्सीमेटली इस बात को प्रूव कर सकें। तो सबसे पहला जो मेथड हमारे पास होता है जो इस बात को डिटरमाइन करता है कि रेट लॉ या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा किसी केमिकल रिएक्शन का, वो होता है ग्राफिकल मेथड। अगर आप लोगों के पास क्या है, कोई भी रिएक्शंस दी हुई है बच्चों, तो आप लोग उस रिएक्शंस का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एक ग्राफ ड्रा करिए बच्चों, और उस ग्राफ की ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हैं कि वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन थी या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, उसकी रेट क्या थी। अब देखिए, अगर आप लोगों ने इस बात का जनरली पता है बच्चों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास है वह रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन की पावर अल्फा या बीटा पे। अब अगर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, तो इसका मतलब उसकी पावर जीरो पे डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास होगी बच्चों वो क्या आएगी, कांस्टेंट के बराबर ही आएगी, क्योंकि किसी की पावर जीरो आएगी बेटा तो वो हमेशा क्या होता है 1। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, वो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन। मींस अगर हम लोग जो है एक ग्राफ ड्रा करें, अगर हम लोग क्या करें बच्चों, एक ग्राफ ड्रा करें कंसंट्रेट रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट है बच्चों इस तरह से, तो आप लोग क्या पाएंगे बच्चों की रेट जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये ग्राफ आपके पास क्या आएगा, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन या पैरेलल टू कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन करो है ना बच्चों उसके पैरेलल आपके पास आ जाएगा। ये इस बात को प्रूव करता है कि रेट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन। बात समझ में आई कि आप कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज करिए, रेट की वैल्यू आपके पास चेंज नहीं हो रही है बेटा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये आपके पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या बच्चों, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप लोग आराम से बता सकते हैं। अगर आपके पास क्या कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बच्चों, तो आपको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास होगी बेटा, वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर एक के ऊपर। जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन की पावर एक। मींस रेट ऑफ द रिएक्शन वो आपके पास किसके बराबर आ गई बच्चों, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेट है बच्चों, जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप लोग इस चीज को ग्राफिकली समझना चाहते हैं तो आप लोग कहेंगे भाई ये मान लीजिए हमारे पास रेट है और ये मान लीजिए हमारे पास क्या बच्चों कंसंट्रेशन है। तो ग्राफ कैसे आएगा, दोनों लिनियरली इंक्रीज करेंगे भाई। अगर आपके पास कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो रेट भी इंक्रीज करेगी। तो ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास आ जाएगा। बात समझ गया, ओरिजिन से गुजरता हुआ, ओरिजिन से निकलना चाहिए बेटा, क्लियर। तो ये किसके लिए है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये किसके लिए है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बात समझ गए। अगर कोई भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो आप लोग कहेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगी
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन की पावर 2 के। बस सेकंड ऑर्डर के लिए यही होता है, ये बात आप लोगों को पता है। तो इसका मतलब जो रेट ऑफ द रिएक्शन आपके पास है वो क्या आएगा, k इंटू ए की पावर 2। वो किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, k इंटू ए की पावर 2। बात समझ में आई। तो अब ग्राफ मीन्स अगर देखिए इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप लोग कंसंट्रेशन को कम भी बढ़ाएंगे तो रेट उसका डबल बढ़ेगी। इसका मतलब यही होगा ना बेटा कि a की पावर 2 पे डिपेंड करते हैं, मींस a को अगर आपने कम भी बढ़ाया तो रेट उससे ज्यादा फास्ट इंक्रीज करेगी। तो लेकिन इंक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। तो जो सेकंड मेथड आपके पास है बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को फाइंड आउट करने का, वो आपके पास होता है इनिशियल रेट मेथड। अब ये इनिशियल रेट मेथड ये क्या है इसको देखिए। जो इनिशियल रेट मेथड होता है ना बेटा, इसमें क्या होता है, बहुत सारे रिएक्टेंट आपको दिए हुए होंगे, ठीक है, और वो क्या होंगे जनरली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे। आपने क्या करना होगा, उनमें से एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करना है, बाकी की को कांस्टेंट रखना है। और जो जिस उस एक के विद रिस्पेक्ट टू जिसको आप चेंज कर रहे हैं ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है उसको आप लोग जो नोट करते हुए चलेंगे और फिर उसको ड्राइव करेंगे, वो आपके पास जो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को मेंशन करेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक जनरल रिएक्शन है N1A प्लस N2B प्लस N3C दैट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये एक आपके पास ऑर्डिनरी रिएक्शन, आपने इसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। आप लोग क्या करेंगे बच्चों, जो B और C है शुरू में उनकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दीजिए। आप लोग कहेंगे कीपिंग द कंसंट्रेशन B and C कांस्टेंट and change the concentration of A। तो अगर आप लोग B और C की कंसंट्रेशन को क्या करते हैं बच्चों, कांस्टेंट रखते हैं और A को चेंज करते हैं। मान लीजिए जब आपने A को चेंज किया तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जब हम A की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम हो रहा है, और जब हम A की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो 9 टाइम हो रहा है। जब हम लोग उसको 4 टाइम कर रहे हैं तो वो 16 टाइम हो रहा है। मींस विद इंक्रीज इन द रेट जो आपके पास है ऑर्डर जो उसका डबल इंक्रीज कर रहा है, तो इसका रेट जैसे जैसे आप लोग जो कंसंट्रेशन चेंज करते हैं ना तो रेट उसकी डबल चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑर्डर होगा आपके पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वो क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लोग कह देंगे ए स्क्वायर के। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि अगर आप लोग कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट 4 टाइम हो रही है, कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर रहे हैं तो रेट 9 टाइम हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो A है उसके विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर क्या बेटा 2 है। बात समझ में आ गई। दूसरा, अगर हम लोग क्या करते हैं, कीपिंग द कंसंट्रेशन A and C कांस्टेंट, अगर हम लोग क्या करते हैं A and C की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करते हैं and change the concentration of B। मान लीजिए बच्चों जब आपने B की कंसंट्रेशन को चेंज किया तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो B की कंसंट्रेशन को हमने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गई। जब हमने B की कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि वह जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू बी वो 1 है। तो आप लोग कहेंगे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी वो क्या है, बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 के। ये बात समझ में आई बेटा। अब आप लोग क्या करेंगे, जो बी और ए और बी की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दीजिए। आप लोग लिखेंगे कीपिंग द कंसंट्रेशन बी एंड सी कांस्टेंट, कीपिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी एंड सी कांस्टेंट एंड चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ सी।
तो अब क्या होगा बच्चों, अगर आपने बी और सी को कांस्टेंट किया और सी को चेंज किया, मान लीजिए जब आपने सी की कंसंट्रेशन को डबल किया, आपने पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डज नॉट अफेक्टेड। ट्रिपल किया तो आपने पाया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डज नॉट अफेक्टेड। हालांकि जरूरी नहीं कि ऐसे ही पाया जाए, ऐसे भी पाया जा सकता है कि ए के केस में इफेक्ट नहीं हो, दो के केस में डबल हो जाए, तीन के केस में जो है सिंगली जो है, सी के केस में जो है इफेक्ट जो है वन पे डिपेंड करे, या ये हो सकता है सी पे दो पे डिपेंड करे, बी पे जो है एक पे डिपेंड करे, ए पे डिपेंड ही ना करे। ये तो कुछ भी हो सकता है, जस्ट समझने के लिए बेटा कि हमने दो की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करना है, तीसरे की को चेंज करना है, उसके रेफरेंस में हम लोग नोट करेंगे कि वो क्या आता है, और जो वो आएगा उसके रेफरेंस में हम लोग उसके ऑर्डर को मेंशन करेंगे। तो मान लीजिए जब हमने क्या किया, बी और जो है ए और बी को कांस्टेंट किया, और सी को जो है ए एंड बी को कांस्टेंट किया बेटा, और सी को चेंज किया, तो हमने ये पाया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो हम लोग ये कह सकते हैं जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू सी, वो क्या है, या कंसंट्रेशन पे क्या होता है, जीरो डिपेंड करता है, या डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सी। ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब अब अगर हमारे पास तीनों के रेफरेंस में हमें पता है कि ऑर्डर क्या है, तो आप लोग ये निकाल सकते हैं बच्चों कि जो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमारे पास है, वो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ए की पावर 2, बी की पावर 1 एंड सी की पावर 0। ये बात समझ में आ गई बेटा। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 + 1 + 0 = 3। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, 3। मींस जब हमने ये मान के चलेंगे, जरूरी नहीं कि ओवरऑल 3 आएगा, वो तो कुछ भी आ सकता है बेटा, लेकिन जब हम लोग इन कंडीशंस को मान के चले ना, तब आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या आ गया, मान लीजिए 3 आ गया। क्लियर। तो करना क्या है इनिशियल रेट मेथड में, ये बात आप लोगों ने क्या करनी है, समझनी है। तो कैसे करना है ये बात क्लियर होगी बेटा, पक्का अच्छे से। दूसरा थर्ड जो हमारे पास मेथड होता है बच्चों, वो थर्ड मेथड हमारे पास होता है इंटीग्रेटेड रेट मेथड। तो वो इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड क्या है, वो वही है जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम लोगों ने आप लोगों को समझाई थी। वह इंटीग्रेटेड रेट ला मेथड, जो इंटीग्रेटेड रेट ला है उसका यूज करके हम लोग क्या करेंगे, कैसे ड्राइव करेंगे। तो हम लोगों ने जनरली पढ़ा था कि अगर मान लीजिए Na दैट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये आपके पास कोई भी एक जनरल रिएक्शन है बच्चों, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो dx/dt आपके पास है वो क्या है, k × a - x की पावर आपके पास 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। मींस वो उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को जो है फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग इस इक्वेशंस की सहायता से। ये बात हम लोगों ने ड्राइव की थी, और जब हमने इसको ड्राइव किया था तो हमने ये पाया था कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास होती हैं, जो हमारे पास क्या बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उनके लिए जो रेट कांस्टेंट है k, वो k क्या आता है 1/t इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A। जो इसके लिए जो है रेट कांस्टेंट है वो क्या आता है बच्चों, कंसंट्रेशन ऑफ 1/t इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A0 बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो क्या आता है, k = 2.303 t log of A by A minus x, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा 2.303 t log of concentration of A0 by concentration of A। ये बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर है। और अगर आपके पास कोई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती, वैसे ही अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर होती तो आप लोग ये कह देते हैं कि जो रेट कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या आता है, जस्ट आपने इसका उल्टा करके लिखना होता है 1/t इंटू 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ A0। ठीक है। तो इन सब से ये जीरो ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, अगर हम लोग जो ग्राफिकल मेथड से बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें रेट कांस्टेंट का पता चल जाएगा।
अगर जीरो ऑर्डर के लिए है तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज करेंगे रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, वैसे सेकंड ऑर्डर के लिए हो तो हम इसको यूज कर लेंगे। हालांकि ये अपने सिलेबस में है नहीं, तो या आपके जो +2 के स्टैंडर्ड तक है नहीं, आगे जाके करनी है आपने। वैसे फिर ये वैसे जनरली याद रख सकते हैं, लेकिन हम लोग कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। बात ये है जस्ट कि हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का यूज करके आसानी से जो रेट कांस्टेंट है उसको निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए। बात समझ में आई? पक्का? तो कैसे अप्लाई करेंगे ये बात क्लियर होगी? पक्का? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस मेथड क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड क्या है। अब इसमें याद करिए बेटा, जब हमने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को समझाया था या इसको ड्राइव किया था, तो इसके साथ में ये भी ड्राइव किया था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट है उसको हम लोग के टी प्लस आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट की टर्म में लिखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई, ये लिखा था हम लोगों ने। तो इसका मतलब क्या बच्चों, ये क्या y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही है जिसकी स्लोप आपके पास क्या है, माइनस के है। तो अगर आप लोग जो है एक ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं, अगर आप लोग क्या करते हैं बेटा, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोग इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, माइनस स्लोप है तो डिक्रीजिंग दिखा देंगे। ये बात समझ रहे हैं बेटा? तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, स्लोप जो है इसकी क्या है, स्लोप माइनस के है। दिस इज द ग्राफ फॉर जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। बात क्लियर होगी? जो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए आप लोग इस ग्राफ को यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हमारे पास थी उसमें हम भी हमने आपको जो एक इक्वेशन सिखाई थी बच्चों, वो क्या थी, log ऑफ a इज इक्वल टू माइनस के बाई 2.303 प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। मींस ये भी एक किस्म से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ही है जिसकी स्लोप आपके पास क्या है, के बाय माइनस के बाय 2.303। तो आप लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आप लोग जो है टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं बेटा इस तरह से, तो आपके पास वो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, इसकी जो स्लोप है वो माइनस के बाय 2.303। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, जो इंटीग्रेटेड रेट मेथड है उस इंटीग्रेटेड रेट मेथड को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर जो है कैलकुलेटिंग और जो मेनली रेट कांस्टेंट फ्रॉम ए रिएक्शंस। बात क्लियर होगी बेटा? दूसरा आप लोग जो है थर्ड मैथ, जो फोर्थ मेथड हमारे पास होता है बेटा, वो आपके पास होता है हाफ लाइफ मेथड। फोर्थ मेथड हमारे पास क्या होता है बेटा, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड। तो जब मैंने आपको जो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस बताई थी बेटा, तो आपको जीरो ऑर्डर के लिए और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आप रिएक्शंस कैलकुलेट करनी सिखाई थी, हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी सिखाई थी। एक और बच्चों, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 1000 के आसपास होने वाले हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से जो है, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग क्या कर सकें, लाइव आप लोगों को पढ़ा सकें। फिर ये होगा कि हम लोग आपके कमेंट को जो डायरेक्टली पढ़ाते समय सुन सकेंगे, आप लोग जो लाइव हमें देख पाए, जो अभी तो हम रिकॉर्ड करके आपको पढ़ा रहे हैं, फिर लाइव हम लोग आपको पढ़ा पाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम आएंगे उनको डायरेक्टली हम लोग सोल्व करते चलेंगे, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें बेटा, और जो है सब्सक्राइब पक्का करें जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हाफ लाइफ मेथड क्या बच्चों, उसको समझिएगा। हम लोगों ने जो है टी हाफ वो ड्राइव करा फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए टी हाफ हम लोगों ने ड्राइव करा, क्या था बच्चों, ए नोट बाई में 2k। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो टी हाफ है, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए नोट। इसका मतलब क्या बच्चों, कि जो हाफ लाइफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए की। ये बात समझ में आई? दूसरा, अगर आप लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हम लोगों ने जो टी हाफ था वो ड्राइव किया था, वो आया था 0.693 बाई में की। मतलब हमने ये बात प्रूव की थी कि ये इंडिपेंडेंट है। ये क्या बेटा, इंडिपेंडेंट आपके पास है ऑन द कंसंट्रेशन। तो आप लोग यहां से भी अगर आपको टी हाफ की टर्म में कोई भी रेट इक्वेशंस दी हुई है ना,
तो भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस को ड्राइव कर सकते हैं या ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या बच्चों टी ऑफ वर्सेस जो है कंसंट्रेशन ऑफ जो है ए, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। टी ऑफ एंड कंसंट्रेशन, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना बच्चों, तो अगर ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा तो आप लोग कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर टी ऑफ और कंसंट्रेशन का ग्राफ आपके पास इस तरह से आता है, मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन द जो है हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन, तो वो आपके पास क्या बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर, और ये आपके पास क्या थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस थी। बात समझ रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस थी और ये क्या थी, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस थी। क्लियर बेटा। एक मेथड हमारे पास होता है बेटा ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। अब ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड जो वो इनिशियल रेट मेथड की तरह ही होता है। आपने क्या करना होता है, उसमें जो है मल्टीपल जो है रिएक्टेंट दिए हुए होंगे, कुछ की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट किया जाएगा, एक की कांस्टेंट को वेरी किया जाएगा। तो कंसंट्रेशन को चेंज करके क्या करना बेटा, हमने कंसंट्रेशन को चेंज करके एक की को फिक्स्ड रखेंगे, दो की को कांस्टेंट, एक की चेंज की, उसके रेफरेंस में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नोट किया, फिर दूसरे की कांस्टेंट की, तीसरे के विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट नोट किया। तो ये प्रोसेस हमारा बार बार चलता रहेगा बेटा, जैसे हमने इनिशियल रेट मेथड में किया था। तो वो ऑस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी आपके पास हो सकता है। तो बात समझ में आ गई बेटा। तो ये था आपके पास डिटरमिनेशन ऑफ रेट लॉ, रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे बेस्ड एनसीईआरटी के बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स की, जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, अच्छे से देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।